जिंदगी है अपने अपने ख्वाब है, रास्ता तो एक है पर मुख्तलिफ से ख्वाब है। कोई छुपता है किसी से, कोई कुछ कहता नहीं, और सच पूछो तो ये सब जिंदगी के ख्वाब है। क्या खबर किसका मुकद्दर किसको ले जाए कहां, इन मकानों में भी अक्सर छोटे छोटे ख्वाब है। दोस्ती या दुश्मनी हो चाहे रंजिश हो, कोई माने या ना माने सब किसी के ख्वाब है। अबे क्या हुआ? काम हो गया, चल निकल। निकल कहाँ? इतना बड़ा घर है, थोड़ी देर रुक जा, कुछ और देख लेते हैं, शायद सोना मिल जाए। सोना बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, 50 लाख बहुत होते हैं। अभी क्या था? अबे उसने तो बोला था घर पे कोई नहीं है। बैग ले, निकल जल्दी कर। अबे फायर किसने किया? अबे मुझे क्या पता किसने किया? पैसे मिल गए तुझे? भाग निकल। ओए हमारा बस्ता किधर लेके जा रहा है? हमारा बस्ता इधर दो, हमें इधर दो बस्ता, हमारा बस्ता इधर दो। ऐसे कैसे जाने देगा बस्ता? बस्ता नहीं जाने देगा। कौन है तुम? अबे भाग जल्दी कर, मुझे गोली मारी, जल्दी कर।
छोड़ बैग निकल बैग अबे पैसे छोड़ बगैर मेरे ऐसे कैसे जाने देगा तुमको नहीं जाने देगा छोड़ो अल्लाह अबे उठ जल्दी बस्ता ठीक है वो यार बस्ता तो बच गया अम्मा अम्मा इधर था दरवाजा अम्मा ओए अम्मा अम्मा वो अपना जान पे खेल के हमने बस्ते को बचा लिया ओए अल्लाह ओए सलाम करते हम तेरी बहादुरी को गुल खान। तूने अपनी जान पे खेल के हवेली के वकार को बचा लिया। हम सारी जिंदगी तेरा देना नहीं दे सकते। सलाम है तेरी बहादुरी। यार अब तुम लोगों ने किस बात का रश लगाया हुआ है? अपने साहब को बुलाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसको हम बुला लेगा, पहले ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है? यार तमीज से बात करो, ये शरीफों का मोहल्ला है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? बकवास नहीं करो। ओए नवाब बाहर निकल। ये ओए नवाब किसने कहा है? इसने बोला, इसने, ये बेच वाले ने। मैं नवाब साहब बोलना चाह रहा था, वो मुंह से निकल गया। अच्छा मुंह से निकल गया। क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर क्यों जमा हुए हैं? जनाब ये शरीफों का मोहल्ला है। अच्छा ये शरीफों का मोहल्ला है। तो भूल ही शरीफों का मोहल्ला है। कमाल है भाई, शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का मोहल्ला है। आप हमेशा हमें बताते रहते हैं, जब भी कोई शरीफों से मसला होता है तो हमारे गेट पे क्यों आ जाते हैं? क्या इस मोहल्ले में कोई और शरीफ नहीं बचा? वाह नवाब साहब, आपको तो मजाक की सूझी हुई है। भला शरीफों के घरों से गोलियों की आवाज आती है क्या? आनी भी नहीं चाहिए। तो फिर आप बताएं ना, किस खुशी में आप गोलियां चला रहे थे? पूरी रात मोहल्ले में खौफ और फैला हुआ था। साहब हम आपको पूरा सीन बताते हैं। असल में ये लड़का लोग थोड़ा डरपोक किस्म का है। हुआ कुछ यूं कि रात में ना हमारे घर पे चोर आ गया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन चोर। अभी हमने और अम्मा ने ना सिर्फ उसका मुकाबला किया बल्कि उसको उठा के फेंक दिया। इस दौरान में 2-4 गोली क्या चल गया, इनका हवा निकल गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब ये हमारा ड्यूटी है, हम नहीं चाहते ये छोटा मोटा बात बता के तुमको परेशान करे। किसने बात करनी है? हमसे बात करे। कल रात कुछ गुंडों ने हमारे ट्रेसपासिंग और हम पे हमला करने की कोशिश की, तो हमने फिर अपने आर्म का इस्तेमाल किया। आप लोग जानते हैं एक्शन 447 के मुताबिक ट्रेसपासिंग की कम से कम सजा 3 माह है और सेक्शन 96 की सेल्फ डिफेंस में कोई ऑफेंस नहीं है। समझ आई आपको? और कभी भी हमारी हवेली पे ट्रेसपासिंग करने की किसी ने भी कोशिश की तो हम गोली चलाने से दरेग नहीं करेंगे। और हमें तो लगता है अभी भी हमारी प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों के कदम जमे हुए हैं। मैं तो इन लोगों को समझा रहा था कि ये बहादुर खातून हमारे मोहल्ले की शान है, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये मैं तो बोल रहा था इनको, चलो किसी की भी बात पे चल पड़ते हो, अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करो। चले अम्मा, गुस्सा ना करें। चले अंदर चले, अंदर ये मुझे दे दें। अम्मा आप भी कमाल हैं? हम एक दिन के लिए आपको अकेला क्या छोड़ के गए, आपने तो दहशतगर्दी शुरू कर दी। हमारा नाम बहार बेगम है, हम इस हवेली के मालिक हैं। सुल्ताना डाकू भी हो सकता था, बाज आ जाओ हुमायूं तुम। झांसी की रानी भी हो सकता था, फूलन देवी भी हो सकता था। वाओ दादी, दैट इज अमेजिंग। आपने ये सब कैसे किया? दादी आप तो टॉम रेडर निकली। जरा दादी तफसील में तो बताएं कि हुआ क्या था। अरे भैया क्या तुम लोग पीछे पड़ गए, क्या टूम रेडर? भाई हमें तो रजिया सुल्ताना की समझ में आती है। चलो अब सुनाई देते हैं, अब सुनो जरा। हम कर रहे थे अपने कमरे में आराम, बड़े आराम से हम लेटे हुए थे। अब
तुम्हें ये तो पता है ना कि हमारी टांगे भले कमजोर हैं, कान बहुत तेज है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमें आई खटके की आवाज है, खड़ाक की आवाज, हम समझे गार्ड होगा। उसके बाद दोबारा आई, फिर हम जरा चौंके। अब जो हमने खिड़की से नजर डाली तो अंधेरे में हमें एक साया सा जाता हुआ नजर आया। उसके पीछे पीछे दूसरा। लो भैया, जब तीसरा साया क्रॉस किया तो हमने कहा लो भैया, ये तो है कोई गड़बड़ वाली बात। दादी फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हमने घुमाई अपनी व्हीलचेयर और चले गए अपने हेड ऑफिस। हेड ऑफिस? अरे स्टोर रूम जहां हमें लेकर गई थी दादी। और वहां हमने किया क्या, तुम्हारे दादा की डबल बैरल निकाली। और फिर मोर्चा बंद होके डाकुओं की ताक में बैठ गए। दादी आप उनके पीछे क्यों नहीं गई? क्यों भैया, पीछे क्यों जाते? हमने एग्जिट कंट्रोल जो किया बता, बैठ गया वहां पे रास्ते में कि जाके तो दिखाएं। बस यहां से किस्सा शुरू हुआ। अब तो हम देख रहे हैं। अब जो हमने देखा, पहले तो वो करते रहे टामक टोइयां, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर जो हमने देखा तो वो हुमायूं के कमरे में घुस गए। तो दादी गार्ड कहाँ था? अरे गार्ड को तो पहले नींद की गोलियां बिरयानी में देकर सुला दिया था। लेकिन वो अब्बा के रूम में क्यों गए? सारा कैश जो वहां था। अब जो हमने देखा तो वो पहले तो इधर उधर करके, फिर वो एक एक करके कमरे से बाहर निकले और हाथों में उनके नोटों का बैग। बस फिर तुम्हारी दादी ने भी निशाना साधा और चला दी गोली दाएं करके। ऐसा फायर मारा कि उनके छक्के छूट गए। फिर जो दूसरा फायर हमने मारा तो हड़बड़ा के जमीन पे लेट गए, घिसटने लगे। उन कमबख्तों की कोशिश ये थी कि किसी तरह घिसटते ही सही बैग लेके बाहर निकल जाए। फिर हमने दागी तीसरी गोली जब, तो लगी तीसरे डाकू की टांग पे और वो जो गिरा है। फिर इतने में वहां से आया गार्ड, यहाँ से पहुंच गए हम, तो उनकी तो बन गई गिग्गी। ये हुआ आखिर में जो चर्चा, ये हम किसी को बता नहीं सकते कि उस वक्त हालत क्या थी उन लोगों की। निकलने नहीं दिया हमने उनको, जान पे खेल गए हम। वाह, इंस्पिरेशनल। आप तो खवातीन की हिम्मत की लिविंग एग्जाम्पल हैं। मेरा मतलब अगर खवातीन डरना छोड़ देना तो किसी ताकत का वो सामना कर सकती हैं। पता नहीं हम इतनी डरती क्यों हर चीज से। आपको देख ले, क्या बात है, डबल बैरल। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। सब औरतों को ऐसी सोचना चाहिए। पता नहीं कहाँ वो बंदूक काम आ सकती है। जी हाँ, रियली अमेजिंग, सच अ रोल मॉडल। क्या बात है। अम्मा, वैसे तो मैं आपको इतने अरसे से जानती हूँ, लेकिन वाकई जो आपने कल किया है ना, काबिल तारीफ है। देखो भैया, ईमान की बात करनी चाहिए। हमारी बहादुरी एक तरफ, हम चाहे रजिया सुल्तान थे या जो वो थे जो तुम कह रहे थे, वही। लेकिन हमारे निहत्ते गार्ड ने आखिर तक बैग हाथ से जाने नहीं दिया। बात असल में ये है, ये बात, ये गार्ड के लिए तालियां होनी चाहिए। अरे जवान, सैल्यूट है यार, तुमको दिल खुश कर दिया तुमने। हम तो खाली भूला था तुम रुको में, पर तुम है भी कि नहीं हमको पता नहीं था। अभी तुमने बोल दिया तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। हम तो बिरयानी खा के सो गया था, वो तो अम्मा ने गोली चलाया तो हम उठ गया। लेकिन गोली तो तुमको चलाना चाहिए था ना। हाँ तो चलाओ, ये लो। अरे पकड़ो यार इसको। बात करता है। ये बताओ, ये बिरयानी आया किधर से? ये वो मोहल्ले में नया लड़का लोग लेकर आया था, हमने खा लिया। अरे तुमको कोई भी बिरयानी देगा तुम खा लेगा? अभी कराची का बिरयानी को कौन मना कर सकते हैं? अरे कराची का बिरयानी का बात तो ठीक है, पर हर बंदे से लेके तो नहीं खाया जाता ना, समझ रहे ना तुम? ये हमारा गलती हो गया। चलो छोड़ो, आमना साहब को बोल के तुमको पक्का कर देगा। वेल डन। अभी हम पक्का नहीं है, अभी पक्का करना बाकी है। कितना पक्का करेगा? हमारा मुजस्मा बनाएगा? नहीं, तुमको सीमेंट करके ना पक्का कर देगा। हम इतना जान पे खेल कर हमने जो है ना पैसा बचाया, हम पक्का नहीं है।
हो जाएगा यार, अभी इस बिरयानी को फेंको, इसका क्या मजार बनाएगा। इसको हमने खास काम के लिए रखा है, इसको हम लेबोरेटरी के अंदर में भेजेगा और ये पता करवाएगा इसमें ऐसा कौन सा बोटी था जो खा के हमको नींद आ गया। हमें इसका सोचता है। अरे इतना सोचो मत, फेंको यार इसको, क्या कर रहा है। भाई क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। सब अच्छा है ना? ठीक चल रहा है सब? सब सेट, सब सेट। फिर भी कोई परेशानी, कोई मसला? और रात को हो गया था थोड़ा परेशानी। क्या? वो हमने गलत बिरयानी खा लिया था तो हमारा पेट खराब हो गया था। अच्छा, तो नवाब साहब? वो अंदर है, अंदर। कल का सारा दिन तो हैदराबाद में गुजर गया यार। आज सुबह आया हूं। खैरियत? हाँ, कोई जमीन देखनी थी एक। अरे देख तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। जमीन ले आए क्या? अरे तुम भी ना नवाब, मिठाई लाया। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी, खामखा तकल्लुफ किया। अंकल, तकल्लुफ तो गैरों में होता है, आप तो हमारे अपने हैं। आप भी तो अपने हैं। अरे अपनों से याद आया, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे, अम्मा घर पे अकेली थी। तुम लोग भाई अम्मा को अकेले घर में छोड़ के क्यों चले गए? भाई अम्मा की तबीयत खराब होगी, उन्होंने कहा मैं घर पे रहूंगी, तो हमने कहा घाट तो है ना। और फिर क्या, 3 डाकू घुस आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, अम्मा ने निकाला अपना रिपीटर और 4 फायर दाग दिए। 2 डाकू तो बच गए, 1 को लग गई। डाकू वहां से भागे तो गार्ड ने पकड़ लिया और निहत्ते गार्ड ने अपनी जान पर खेलकर पैसों वाला बैग उनसे छीन लिया। कमाल है यार, घर की तो समझ आती है लेकिन अम्मा ने तो कमाल ही कर दी। अम्मा को बंदूक चलानी आती है? 10 साल की उम्र से चला रही है बंदूक को। अगर वो गोरों के जमाने में होती ना तो यकीनन ब्रिटिश फौज में होती। वो तो अम्मा ने जानबूझकर फायर इधर उधर मार दिए, वरना आज उन डाकुओं के कुल पड़े जा रहे होते। बच गए डाकू। एक बात समझ में नहीं आ रही, घर में इतनी रकम का सिर्फ मुझे पता था या तुम्हें पता था? तो ये बात बाहर कैसे निकली? इस तरह की बातें नौकर लोग होते हैं ना, वो निकालते हैं बाहर। अरे सुधीर तो हमारा पुराना मुलाजिम है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और गार्ड ने जो किया वो तो सबके सामने है। बात कुछ और है। पैसे अब भी घर में रखे हुए? हाँ भाई, अम्मा के पास रखे हैं, उनसे बेहतर कौन हिफाजत कर सकता है? अच्छा किया। मैं फिर अम्मा से मिला हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। आजा, तू भी मिल ले अम्मा से। आ जाइए। अम्मा कहाँ चली गई? हम यहाँ हैं। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? आप यहाँ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं से मिलके नहीं आए? हुमायूं से मिलके ही तो आ रहा हूँ, और उसने जो बात बताई है वो ही है नाकाबिले यकीन। अम्मा आप छा गई हैं कसम से। प्राउड ऑफ यू। ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे अम्मा, शादी ब्याह के दिनों में इस तरह के हादसे हो जाते हैं अक्सर। नहीं, हादसे ऐसे नहीं हुआ करते, ये बाकायदा प्लानिंग होती है। हम बेवकूफ़ी कर जाते हैं और कुछ लोग उससे होशियारी
प्लानिंग कौन करेगा अम्मा? आपको शक है किसी पे? शक नहीं, यकीन है हमें। किसी कमजर्फ, नीच और आस्तीन के सांप ने यह हरकत की है। खैर, इस दफा तो बच गया, अगली दफा यहीं सर कुचलेंगे। डैड, मैं हुमायूं अंकल के पास बैठता हूँ। हाँ, बस अम्मा, मैं तो कहता हूँ एहतियात ही करनी चाहिए। क्यों? एहतियात काहे की? डट के मुकाबला करना चाहिए। असल में हम खड़े नहीं हो सकते ना, वरना तुम्हारी अम्मा का निशाना कभी नहीं चूकता, कभी निशाना मिस नहीं हुआ। इस दफा तो बच के निकल गए, वरना यहाँ रश लगा बहुत के लोगों का और 3 पोस्टमार्टम हो रहे होते। खैर, हमें भी कोई शौक नहीं है फालतू लोगों से मिलने का। रिपीटर मंगवाई हमने, आइंदा दोनों आंखों के दरमियान सुर्ख बिंदिया ना बनाई ना, हमारा नाम भी बाहर बेगम नहीं। हाँ अम्मा, अपना ख्याल रखें आप बस। हाँ, अपना ख्याल तो हम रख लेंगे, तुम भी अपना ख्याल रखना और अपने बेटे का भी। क्या हुआ, बेटा अपना नहीं है क्या? तो आप भी कमाल करती हैं, बेटा और किसका होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हैदराबाद का चक्कर कैसा रहा? हाँ, आपको किसने बता दिया अम्मा? केक लाए हो ना? जी जी जी, बहुत अच्छा रहा आपकी दुआ से। बेवकूफ कहीं का, जाहिल, नवाब खानदान से टकराता है। आंटी, आपके लिए कॉफी। थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मुझे ब्लैक कॉफी अच्छी लगती है? तैमूर से पूछा था? आंटी, मैंने मालूम कर ही लिया, आप बस पिएं और बताएं कैसी है। डिलिशियस कॉफी, यू आर नाउ माय फेवरेट। सब देख रहा हूँ मैं, जब से आई है अपनी बहू के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही है। ऑब्वियसली तुम तो मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, इसके साथ अगर मैं वक्त गुजार रही हूँ तो तुम जेलस क्यों हो रहे हो? मैं जेलस क्यों हूँगा? इसमें जेलसी की क्या बात है? मुझे तो सिर्फ डर है कि कहीं आपकी बहू मेरी माँ को अपने कब्जे में ना ले ले। आंटी, ये हमेशा से ऐसे थे या पाकिस्तान आने के बाद कुछ बदले हैं? बेटा, बचपन में बड़े डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी करा दूं इसकी, शायद इसका दिमाग ठीक हो जाए, है ना? तो आप अपने गले का फंदा मेरे गले में डाल रही हैं? बट ऑफ कोर्स डार्लिंग, दैट्स द होल पॉइंट। मॉम, हाय। तैमूर, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। क्या हो गया बेटा? आंटी, इसने मुझे गलत एड्रेस भेज दिया था। मॉम, मैंने नहीं, दानिश ने। आंटी, यू हैव नो आइडिया, मैं इधर उधर इतना भटकी हूँ और आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। नहीं, हम का एंजॉय कर रहे थे, उल्टा हम तो इतनी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। आपको पता है वहाँ पे जो हट हमने बुक किया था वो बंद था, तो हमें तो टेंट लगा के बैठना पड़ा। ओह रियली? फिर तो अच्छा ही हम नहीं आई। लेकिन हमने एंजॉय भी तो किया था, कैंपिंग की थी। एंजॉय तो किया, और हम कितनी दूर पानी में भी गए थे, आना कितना मुश्किल हो गया था वहां से। यस। हाँ, और रेस मैं जीती थी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा तेज भाग सकती हूँ। आंटी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप अभी तक इतनी फिट कैसे हैं? इतना मेंटेन किया है आपने अपने आप को। बेटा देखो, तभी तो मैं हर सुबह योगा, पिलाटीज और ये सब करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिट रहना चाहिए इंसान को। हाँ सॉरी लीना, आप कुछ कह रही थी? नो। फैंटास्टिक कॉफी, वाह 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 वाह, क्या बात है। इतना मजा आया था, लेकिन उफ, बहुत मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया मुझे। मैं
भूल नहीं सकता। It was such a good time. I'm glad. Such a lovely time. नवाब साहब, वैसे आप में हमने कोई नवाबों वाले शौक नहीं देखे। नवाबी शौक क्या मतलब? मतलब कोई शिकार वगैरह वगैरह, नवाबों के और भी शौक तो होते हैं ना। हाँ, वो ट्रॉफी हंटिंग होती है, वो लाइसेंस बनवाना पड़ता है 2-3 करोड़ का। बस 2-3 करोड़? जी 2-3 करोड़। हर पैसे की बात नहीं है, लेकिन वो रास्ते बड़े दुश्वार गुजार हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही वो 2 जीपें नीचे चली गई थी। वो लोग भी लंदन से आए थे ना। जी जी बिल्कुल। फिर तो शिकार रह नहीं दें। अभी जान है तो जहान है। और वैसे और क्या शौक है नवाबों के? रक्स और मौसीकी आला किस्म के फनून समझे जाते थे, लेकिन अब ये सिलसिला जिस तरफ जा निकला है ना, तो नवाबों ने किनारा कर लिया। नहीं, अभी भी कुछ नवाब शौक फरमाते हैं। तो फिर आप वाकई रक्स देखना चाहते हैं? हाँ हाँ भाई, लंदन जाने के बाद कुछ तो बताने को हो। लोगों को क्या बताएंगे कि भाई रिश्ता नवाबों में किया है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अब तुमने फरमाइश कर दी, अब इनकार नहीं हो सकता। अभी ठहरो, करते हैं बंदोबस्त वहां। हेलो जी जान। हाँ, वो जमशेद साहब आए हुए ना लंदन से। मुझे पता है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो सिलसिला ये है कि वो रक्स का इंतजाम हो सकता है? हैं? कुछ भी करके इंतजाम करो। एक सेकंड, वो नोटों की गड्डियां मंगवानी है। आप लोग ही बताएंगे, 50 लाख ठीक रहेंगे क्या? 50 लाख? हाँ बिल्कुल। अगर कम है तो बताएं ना। नहीं ठीक है ठीक है। वो उन्हें कहना कि हुमायूं अली खान और उनके दोस्त आएंगे देखने के लिए। जी ठीक है जान, जैसा आपका हुक्म। जीते रहो जीते रहो। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। हाँ हाँ। ओके। जहांगीर भाई, नोट जाली हो, बस ईद मुबारक ना लिखा हो उन पे। जहांगीर भाई, देखो हुमायूं, जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना। जहांगीर भाई, एक तो आप घबराते बहुत हैं। तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो। अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ किचन में। हाँ ठीक। ये चाय भी ले जाइए, ठंडी हो गई है। तुम्हें मौसीकी का शौक नहीं है? मौसीकी का किसे शौक नहीं होता, बहुत शौक है। लेकिन आजकल के जो गाने हैं ना, अल्फाज उनके बेहुदा हैं और डांस बिल्कुल ही वाहियात। अब देखने का दिल करता ना सुनने का। हाँ, लेकिन तुम तो नवाबों वाले घर से ताल्लुक रखती हो, और नवाबों वाले घर में अक्सर मौसीकी, रक्स, ये सब कुछ तो चलता रहता है, नहीं? पहले आम था, अब तो स्टेज पे भी देख लें तो इतने वाहियात डांस हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, हुमायूं को ना कभी इस किस्म के शौक थे ही नहीं, तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं। हाँ, वैसे जमशेद को भी इन चीजों का शौक नहीं है। वो तो लंदन में डिस्कोटेक भी कभी नहीं गए। और भी मेरी एक दोस्त थी ना, उसके मियाँ को इस किस्म के शौक थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे पता चल गया, जान छुट्टी। क्या डिवोर्स दे दी? अरे नहीं नहीं, 2 बच्चे थे, क्या हाथ डिवोर्स लेती? अरे क्या हो गया? सॉरी, हाथ से स्लिप हो गए। I'll just take it. I'll just take it. इससे क्या हुआ है? ऐसे ही है सब घर में रहने में। अब क्या करें? कैंसिल कर दें? मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगा। जी तो जान। हाँ भाई, वो प्रोग्राम कैंसिल। अरे अरे नहीं, प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। मैं उसको एडवांस पैसे दे चुका हूँ। अरे इतनी जल्दी? जब भी कोई काम करो तुम्हें हफ्ता 10 दिन तो लग जाते हैं, ये तुमने फौरन कर दिया।
उसने तो पैसे दे दिए। फिर आप बताते हैं अभी तुम्हें। मेरा ख्याल है राजदारी से करते हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो।